अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मुहतरम सामीन नाज़रीन, आज हम आपकी खिदमत में एक नई वीडियो के साथ हाजिर हैं। इंशाअल्लाह इस सिलसिले को जारी रखेंगे। वीडियो शुरू करने से पहले चाहते हैं कि सरवर कौनैन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर दरूद मुबारक भेजें। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। दरूद मुबारक भेजने के बाद चलते हैं बोर्ड की तरफ। जिस हवाले से हम आज बात करेंगे वो है कुरान के सूरतों के बारे में। पहले हमें पता चले कि भाई सूरत के लुग़वी, लफ्जी, हकीकी और इस्तिलाही माना क्या है। तो इस हवाले से इंशाल्लाह हमने मेहनत की है और आप लोगों के लिए बेहतरीन से बेहतरीन मवाद जो है ना वो तैयार किया हुआ है। आइए जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दर्स नंबर 12। लफ्जी सूरत के लफ्जी, हकीकी, लुग़वी और इस्तिलाही माना। आमतौर पर लोग लफ्जी माना लिखते हैं, कोई हकीकी माना और कोई लुग़वी माना का जिक्र करते हैं, लेकिन असल में ये लफ्जी, हकीकी, लुग़वी माना जो है वो सेम मीनिंग वर्ड्स हैं, मुतरादिफुल माना अल्फाज हैं। और इस्तिलाही माना थोड़ा उनसे तब्दील होता है, लेकिन उसी इस्तिलाही माना में लफ्जी और लुग़वी, हकीकी माना का हिस्सा भी शामिल होता है। तो सूरत के दो लुग़वी, लफ्जी, हकीकी माना है। पहला माना सूरत का जो है रफ़त, बुलंदी या बुलंद मंजिल, ठीक है जी। दूसरा माना इंशाल्लाह फिर उसके बाद जिक्र करेंगे। इसकी जी अरबी में लिसानुल अरब वाले ने लिखा है अस्सूरतुल मंज़िलतु अर्रफ़िया, जिसके माने यही रफ़त, बुलंदी या बुलंद मंजिल के हैं। इस्तिलाही माना, जिस तरह दुनिया की दूसरी किताबों को मुख्तलिफ अबवाब, चैप्टर्स में तकसीम किया गया है, इसी तरह कुरान भी मुख्तलिफ अबवाब, चैप्टर्स यानी सूरतों में तकसीम हुआ है। और कुरान के हर बाब, चैप्टर को सूरत कहते हैं। गोया कि हर सूरत एक बुलंद मंजिल का नाम है। एक दफा फिर सुने। सूरत के पहले लुग़वी माना जो है वो है रफ़त, बुलंदी या बुलंद मंजिल के, जो के लिसानुल अरब ने लिखा है अस्सूरतुल मंज़िलतु अर्रफ़िया। इस्तिलाही माना, जिस तरह दुनिया की दूसरी किताबों को मुख्तलिफ अबवाब, चैप्टर्स में तकसीम किया गया है, इसी तरह कुरान भी मुख्तलिफ अबवाब, सूरतों, चैप्टर्स में तकसीम हुआ है। और कुरान के हर बाब, चैप्टर को सूरत कहते हैं। गोया कि हर सूरत एक बुलंद मंजिल का नाम है। सूरत की दूसरी लुग़वी, लफ्जी और हकीकी माना के लिहाज से लफ्जी सूरत लफ्जी सूर से निकला है, जो कि सूरुल मदीनते हाइतुहा, शहर पनाह की दीवार के हैं, जिसको इमाम राग़िब साहब ने, अल्लामा राग़िब साहब ने अपने लुग़त में इसके माने इस तरह लिखे हैं। इस्तिलाही माना के लिहाज से जब ये सूरत का लफ्ज सूर से निकला हो, जो कि शहर पनाह की दीवार के हैं, इस लिहाज से अब इस्तिलाही माना सूरत के होंगे। सूरह कुरानी को सूरह इसलिए कहा जाता है कि गोया वो फसीले शहर की तरह अपनी मज़ामीन का इहाता किए हुए होता है। जिस तरह फसीले शहर पहले जमाने में बनाए जाते थे, किलाबंद शहर होते थे, शहरों से इर्द गिर्द दीवारें बनाई जाती थी, वो बड़ी दीवारें फसील कहलाती थी, जिसको अरबी में सूर कहते हैं, ठीक है जी। तो उसी से बात कहते हैं कि लफ्ज़ी सूरत माखूज है। तो जिस तरह वो दीवार, शहर पनाह की जो दीवार होती है, जो शहर को दुश्मनों से महफूज रखती है या दूसरे इलाकों से जुदा करती है, तो इस तरह लफ्ज़ी सूरत जो है उसी से निकला है। तो लफ्ज़ी सूरत अपने तमाम मज़ामीन पर इहाता किए हुए होता है। और ये मतलब भी है कि सूरत, हर एक सूरत दूसरे से जो है वो जुदा है। नोट, कुरानी सूरतों की जो मौजूदा शक्ल है वो तौकीफी है। तौकीफी का मतलब है मौकूफ अल शरअ, जो शरीयत पर मौकूफ है। यानी सूरतों
کی جو اب موجودہ شکل ہے، تدوینی صورت ہے، اسی ترتیب کو برقرار رکھتے ہوئے اللہ تعالیٰ جل جلالہ نے حضرت جبریل علیہ السلام کو، اور پھر حضرت جبریل علیہ السلام نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو جو بھی صورت آیت وہ لاتے تھے، آپ وسلم کے حوالے کرتے تھے، آپ وسلم کو تعلیم دیتے تھے، تو ساتھ ساتھ یہ بھی بتاتے تھے کہ اس صورت کو آپ فلاں قرآن کے فلاں حصے میں فلاں صورت سے آگے پیچھے رکھ دیں، یا اس آیت کو فلاں صورت میں فلاں آیت سے پہلے یا نیچے رکھ دیں۔ تو جی یہی قرآن کی جو ترتیب ہے یہ توقیفی ترتیب ہے جو کہ شریعت پر موقوف ہے، اور اسی پر امت کا اجماع ہے، اور اس اجماع کو علامہ سیوطی رحمۃ اللہ علیہ، علامہ زرکشی رحمۃ اللہ علیہ، علامہ ابو جعفر بن زبیر رحمۃ اپنے مناسبات میں اس پر امت کا اجماع نقل کیا ہے۔ تو آج کا درس آج ہم اسی کے ساتھ بس کرتے ہیں۔ اللہ حافظ۔